हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरकेस ट्रिक्स एंड टिप्स। आज हम इस तरह के नेट की ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने ब्लाउज़ की लंबाई ले लेंगे जो कि है 14 और इसमें हमने एक इंच मार्जिन के लिए रखा है। उसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर ले लेंगे जो 7 है और फिर हम यहाँ पर आर्म होल लेंगे जो कि उसकी लंबाई है 6 और फिर यहाँ पर चेस्ट की जो चौड़ाई है वो है 11। तो उस हिसाब से हम मार्किंग कर लेंगे और फिर यहाँ पर हम आर्म होल बनाएंगे। इस तरह से हम उसका शेप दे देंगे। फिर हम नीचे कमर की चौड़ाई लेंगे, वो है 10 इंच। फिर ऊपर से नीचे तक ऐसे हम इसे जोड़ लेंगे। फिर हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे जिस तरह से हमने इसकी लाइंस और नाप ड्रॉ किए हैं उस हिसाब से। यहाँ पर हमने जो बैक का पार्ट है वो फोल्डेड साइज लिया है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बैक है वो पैक है। ये जो है वो हमारा बैक का पार्ट है। अब हम आगे का पार्ट कट करेंगे। उसमें भी हम हमारी लंबाई ले लेंगे जो कि 14 है और उसके बाद हम शोल्डर ले लेंगे जो कि 7 है, जिस तरह से हमने बैक पार्ट में लिया था। और फिर नेक का नाप ले लेंगे जो कि 3 है और फिर आर्म होल लेंगे जो हम आर्म होल है वो 4.5 तक ही लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो आर्म होल है वो आधा हम प्रिंसेस कट में लेंगे और आधा इसमें लेंगे। और उसके बाद फिर से हम अपनी लंबाई ले लेंगे ब्लाउज़ की जो कि 14 है और उससे जो आर्म होल हमने हाफ लिया है उस तक ये ऐसे एक कर्व शेप ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा प्रिंसेस कट का बीच का पार्ट होगा। इस तरह से हम हमारा जो प्रिंसेस कट का कर्व है वो ड्रॉ कर लेंगे और कट कर लेंगे। और फिर यहाँ पर हम आगे के पार्ट में नेक है जो कि 4 है और नीचे से थोड़ी स्लिट है। पहले हम ये 4 के नाप में ये राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे और फिर उसके बाद उससे थोड़ा वी शेप कट करेंगे जो कि हमारा छोटा सा वी शेप होगा। फिर हम ये राउंड शेप और वो वी शेप वाला स्लिट है वो दोनों ही कट कर लेंगे। राउंड शेप में हमारा कॉलर बैठ जाएगा और नीचे का पार्ट खुला रहेगा। अब हम हमारा जो प्रिंसेस कट का साइड का पार्ट है वो कट करेंगे। उसके लिए हम जो बीच का पार्ट है वो ऐसे कपड़े पर रखेंगे और ऐसे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर साइड का जो बाकी का आर्म होल है वो भी यहाँ पर ही आएगा। फिर इसे भी हम कट कर लेंगे। देखिए, तो अब ये हमारा ब्लाउज़ का जो प्रिंसेस कट है वो हो गया है। देखिए, अब हमारा जो ये आगे का पार्ट है वो रेडी है। आगे हम बटन पट्टी लगाएंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। उसके लिए स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो 9 है और स्लीव्स की लंबाई है वो 11 है और फिर हम इस हिसाब से आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। इस हिसाब से ये हो गया हमारा स्लीव का आर्म होल। ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसे नीचे से हम वो फिटिंग का नाप ले लेंगे और उससे ऊपर तक ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम ये स्लीव्स हमारी कट कर लेंगे इस तरह से।
फिर हम इसे खोल के ऐसे 2 इंच से ऐसे फिक्स करेंगे पीछे की तरफ। और फिर ये और दूसरा शेप है फिश कट, ऐसा ड्रॉ करेंगे। और ये है हमारा आगे का आर्म होल, और वो वाला जो कट नहीं किया है वो है पीछे का। ये इस तरह से 2 शेप बन जाएंगे। ये सब जो पार्ट है वो हमने अस्तर में कट किए थे, और अब हम इसे मेन कपड़े पर फिक्स कर लेंगे इस हिसाब से। और फिर हम इस मेन कपड़े को भी कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये सब पार्ट हमने मेन कपड़े पर और अस्तर पर कट कर लिए हैं। अब हम इसे स्टिच करेंगे। ये जो बीच का पार्ट है उसे हम अस्तर के साथ सिलाई कर लेंगे, और फिर इस तरह से हम गले पर भी सिलाई लगाएंगे, वो स्लिट में और राउंड शेप में। फिर इसे इस तरह से हम कट कर लेंगे, और फिर यहाँ पर हम इसे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि वो जो हमारा गला है वो खुल के अच्छा हो जाए। फिर इसे इस तरह से खोल कर हम जो स्लिट है वहाँ पर और नीचे की साइड वो ऊपर की सिलाई लगाएंगे। इसे नीचे की साइड लगाएंगे। इस तरह से हम नीचे की साइड में भी सिलाई लगाएंगे, और फिर हमारा जो कट है वी शेप वाला, इस तरह से हम ऊपर की साइड में भी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये हो जाएगा। और फिर देखिए अब हम हमारे साइड की जो प्रिंसेस कट की पार्ट है वो इस पर हम लगाएंगे। इसे ऊपर की तरफ से इसे सिलाई करेंगे। देखिए ये शेप राउंड में होता है, इसीलिए हम इसे थोड़ा थोड़ा ऐसे कपड़े को थोड़ा थोड़ा खींच के इस तरह से हम इसकी जो सिलाई है वो लगाएंगे। ये जो प्रिंसेस कट की साइड वाली पार्ट की सिलाई होती है वो हमें बहुत ही आराम से करनी होती है, वरना वो जो बीच में अच्छा नहीं होता। अब हम इसमें जो अस्तर वाला कपड़ा है वो उस तरफ लगाएंगे ताकि जो हमारी बीच की सिलाई है वो अंदर दिखेगी नहीं और अच्छा फिनिशिंग आएगा। इसीलिए हम जो सेम प्रोसेस है वो ही अस्तर के साथ भी करेंगे। देखिए ये राउंड शेप में हम सिलाई कर रहे हैं ताकि जो बीच की सिलाई है वो हमें दिखेगी नहीं। देखिए अब ये दोनों तरह से हो गया है, अस्तर का कपड़ा और जो मेन कपड़ा है, और जो सिलाई है वो बीच में आ गई है, इसीलिए हमें दिखाएगी नहीं। अब हम जो साइड के पार्ट की नीचे की सिलाई बाकी थी वो करेंगे। पहले हम अंदर की बाजू से करेंगे इसे, फिर उसको उल्टा कर लेंगे और फिर ऊपर की सिलाई कर लेंगे जिससे ये ऐसा दिखेगा। ये एक साइड का पार्ट है हमारा। इस तरह से हम दूसरे साइड का पार्ट भी सेम टू सेम सिलाई करके बना लेंगे। देखिए और ये पीछे का पार्ट है जहाँ पर भी हम इसे सिलाई करेंगे और नीचे की साइड वो उल्टा करके सिलाई करेंगे। अब हम जैसे हमने दोनों साइड के लिए नीचे की तरफ सिलाई लगाई थी, ठीक उसी तरह हम स्लीव के लिए भी सिलाई लगाएंगे। पहले ऊपर और फिर ऐसे उल्टा करके ऊपर की तरफ ऐसे फिनिशिंग वाली सिलाई इस तरह से हम लगाएंगे। अब हम दोनों साइड की शोल्डर्स जॉइंट करेंगे, इस तरह से नीचे का पार्ट और फिर ऊपर ऐसे दोनों पार्ट इसे उल्टा करके रखेंगे और फिर इस तरह से शोल्डर के ऊपर सिलाई करेंगे। ये एक शोल्डर की सिलाई हो गई और अब ये
दूसरे शोल्डर की सिलाई इस तरह से हम लगाएंगे, जिससे हमारे दोनों शोल्डर्स जॉइंट हो जाएंगे। देखिए, इस तरह से हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। अब हम इस पर कॉलर लगाएंगे। इसके लिए हम इसे बीच में से मोड़ देंगे और हमारा कॉलर का नाप लेंगे। वो जो हमारी बीच वाली स्लिट है, वहाँ से हम नाप पट्टी से बीच तक नाप लेंगे, जो कि 7.5 है। इसका डबल हमारा जो कॉलर का माप है वो 14 है। और फिर हमारा जो कॉलर का नाप है, आधा जो हमने लिया था, वो ऐसे हम कैनवास पेपर डबल फोल्ड कर कर उस पर 7.5 वाला नाप है वो ड्रॉ कर लेंगे ऐसे कॉलर शेप में। और फिर हम इसे इसी शेप में कट कर लेंगे। देखिए, अब हम ये कॉलर का जो नाप है वो इस तरह से कट कर रहे हैं। ये हमारा जो कॉलर है इसे हम कट कर लेंगे। फिर इस कॉलर को जो हमारा मेन कपड़ा है उस पर हम डबल फोल्ड कर कर इस तरह से रख देंगे और फिर इसे कट कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े के साथ। अब हम कॉलर के जो अंदर की साइड है उस पर सिलाई लगाएंगे, दोनों साइड पर थोड़ी लगाएंगे और फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इस तरह से कॉलर के शेप में कट कर लेंगे। ज़्यादा कट नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही कट करेंगे। अब हम जो अंदर की साइड है जहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी वहाँ पर छोटे छोटे कट करेंगे, ताकि जब हम हमारा कॉलर इस तरह से उल्टाए तो उसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आए और जो हमारा कॉलर है वो एकदम बढ़िया लगे। इस तरह से हम उसे उल्टाएंगे। और अब हम हमारे कॉलर को गले से फिट करेंगे। इसके लिए हम उसे पहले नाप लेंगे और फिर कॉलर का जो एक साइड है उस पर इस तरह से मोड़कर सिलाई कर लेंगे एक साइड, और फिर जो दूसरी साइड है वो हम गले पर इस तरह से लगाएंगे। अगर आप चाहे तो कॉलर को बीच में से लगा सकते हैं, जिससे कि कॉलर दोनों तरफ अच्छे से बैठ जाए बिना किसी स्लिट के, वो नहीं ज़्यादा हो और ना ही कम हो। इसीलिए हम इस तरह से कॉलर का जो बिना सिलाई वाला पार्ट है वो इस तरह से हम गले पर रखना शुरू करेंगे। देखिए, हमने एक साइड लगा लिया है कॉलर। अब हम इसे बीच में से शुरू किया था, इसलिए हम इसे दूसरी साइड भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे, जिस तरह से हमारा पूरा कॉलर बैठ जाए। देखिए, अब हम हमारे कॉलर का जो सिलाई वाला पार्ट है उसे हम इस तरह से ऊपर की तरफ से सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारी जो सिलाई है वो दिखे नहीं और हमारा जो कॉलर है वो इस तरह से बैठने लगेगा। देखिए आप, सिलाई हम इस तरह से ठीक करते जाएंगे और ऊपर की तरफ कॉलर को मोड़ कर उसे हम इस तरह से सिलाई करते जाएंगे, ताकि हमारा जो कॉलर है वो, देखिए इस तरह से वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगा।
देखिए अब जो हमारा कॉलर है वो इस तरह से रेडी हो गया है। अब हम हमारी जो बटन पट्टी है उसकी कटिंग करेंगे। उसकी जो लंबाई है वो है 7 इंच। देखिए इस तरह से। अब हम पहले इसे अस्तर के कपड़े पर कटिंग करेंगे। इसकी चौड़ाई होगी 3 इंच और लंबाई जो की है वो है 7 इंच। देखिए इस तरह से हम अपनी बटन पट्टी की स्ट्रिप कट करेंगे और फिर इससे इस तरह से हम आगे के भाग में लगाएंगे और ऐसी और एक स्ट्रिप फिट करेंगे जो कि हम बटन पट्टी के सामने वाले पार्ट पर लगाएंगे। इस तरह से हम पहले अस्तर के कपड़े पर कट करेंगे और फिर हमारा जो ब्लाउज़ का एक्स्ट्रा कपड़ा बचा होगा हम उस पर रखेंगे इस तरह से और फिर उस पर भी ऐसा कट कर लेंगे। अब हमारी जो मेन डिज़ाइन है नेट की स्ट्रिप्स वाली वो हम कट करेंगे। उसके लिए हम एक 4 इंच की चौड़ाई वाला एक पट्टा बनाएंगे। इस तरह से हम नेट को 3 या 4 फोल्ड कर लेंगे और उस पर 4 इंच का निशान बनाएंगे और इस तरह से कट कर लेंगे और फिर इस पर एक 3 इंच वाला निशान बनाएंगे और उसके भी कई सारे स्ट्रिप्स हम कट कर लेंगे ताकि जो हम जिस हिसाब से हमें ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम ये स्ट्रिप्स यूज़ करेंगे। 4 इंच वाला भी और 3 इंच वाला भी। देखिए इस तरह से हम नेट में से कट करते जाएंगे जिस हिसाब से हमें ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से। नेट वाला जो फैब्रिक है वो इस तरह का होना चाहिए, सॉफ्ट सा, कड़क नहीं होना चाहिए। ऊपर से शोल्डर में से 3 इंच वाला निशान लगाएंगे और फिर इसे हम क्रॉस में इस तरह से रखेंगे और फिर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इस पर हम नेट लगाएंगे। अब हमने हमारी जो बटन पट्टी कट की थी वो लगाएंगे इस तरह से। पहले नीचे रखेंगे फिर इस पर सिलाई करेंगे। अब इससे खोलकर इस तरह से हम इस पर एक दूसरी सिलाई लगाएंगे जिससे कि हमारा फिनिशिंग अच्छा हो। अब हम इसे एक सिलाई लगाएंगे जिससे कि हमें इसे मोड़ने में आसानी हो। इस तरह से एक एक्स्ट्रा सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम इसे इस तरह से मोड़ेंगे और फिर इस पर वो जो ट्रायंगल वाला आई होता है वो बनाएंगे जिससे कि हम सामने की पट्टी पर हुक लगाएंगे और इस पर हम वो ट्रायंगल वाला आई लगाएंगे। इस तरह से हम इसे 1.5 इंच का मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे और फिर इसको दूसरी बार मोड़कर इस पर हम ट्रायंगल वाला आई बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम पहले इस तरह से सिलाई करेंगे और फिर इसको सीधा करेंगे, इसे पीछे लेंगे और फिर इसे इस तरह से हम ट्रायंगल शेप में सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से एक ट्रायंगल बना लिया है। उसी तरह हमने जिस जिस हिसाब से मार्किंग किया है उस हिसाब से हम इस पर ट्रायंगल बनाएंगे।
अब हम हमारी सामने वाली जो बटन पट्टी है वो इस तरह से लगाएंगे नीचे की तरफ और उस पर एक सिलाई लगाएंगे, ठीक वैसे ही जिसे हमने सामने वाली में किया था। अब इसे मोड़ देंगे इस तरह से और फिर जो एक्स्ट्रा सिलाई है वो लगाएंगे और उसके बाद इस तरह से मोड़कर हम फिर से जो मेन सिलाई है वो लगाएंगे। इस पर हमें सीधी सिलाई ही लगानी है, ट्रायंगल वाली नहीं लगानी है, इस तरह से, ताकि हम इस पर अपने वो किया बटन को वो है अटैच कर सके। देखिए इस तरह से हम ये हमारी बटन पट्टी जो है तैयार हो गई है। देखिए अब हम हमारा जो ये 4 इंच वाला स्ट्रिप है उसे आगे के भाग में इस तरह से जो हमने मार्किंग किया था उस पर छोटी छोटी चिपटी लेते जाएंगे नज़दीक नज़दीक और उस पर सिलाई करते जाएंगे ताकि वो हिले ना। इस तरह से हम बिल्कुल ही नज़दीक नज़दीक छोटी छोटी चिपटियाँ लेते जाएंगे और उस पर सिलाई करते जाएंगे जिस लाइन पर हमने मार्किंग किया था ठीक उसी लाइन पर। देखिए ये हमारी चिपटी रेडी हो गई है। अब हम इसे इस तरह से मोड़कर उस पर दूसरी सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारी अंदर वाली सिलाई है वो दिखे ना और हमारा जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छा लगे और ये जो नेट वाला फैब्रिक है वो भी सेट हो जाए। इस तरह से देखिए एक साइड का पार्ट हो गया है, इसी तरह हम दूसरी साइड भी लगाएंगे। देखिए जैसा हमने इस साइड किया था ठीक वैसा ही हमने दूसरी साइड भी कर लिया है। देखिए अब हम जो 3 इंच वाली स्ट्रिप्स कट की थी वो हम स्लीव में लगाएंगे। स्लीव में हम उसे लेयर वाइज लगाएंगे। पहले ये ऊपर की साइड एक लगाएंगे इस तरह से जो कि सिर्फ बीच के हिस्से में ही आएगी और फिर इस तरह से साइड में थोड़ी बच जाएगी और इसे हम इस तरह से थोड़ी ऊपर की साइड रखकर उसे सिलाई करेंगे ताकि जो साइड वाली है वो नीचे की तरफ झुके नहीं और वो एकदम सीधी लाइन में लगे और हमारे स्लीव का फिनिशिंग अच्छा आए। देखिए इस तरह से हम इसे सेट करते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए जो हमने लेयर वाइज पहले ये पहला लेयर है, उसके बाद 3 इंच के गैप पर ये दूसरा लेयर, उसके बाद 3 इंच के गैप पर ये तीसरा लेयर और फिर चौथा लेयर। इस तरह से हमने लेयर वाइज स्लीव में स्ट्रिप्स लगा दी है। ऐसे ही हम दोनों स्लीव को पहले तैयार कर लेंगे। अब हम इस स्लीव को ब्लाउज़ के साथ जॉइंट करेंगे। पहले हम इसे नीचे की साइड पर उल्टाएंगे और इस तरह से हम ब्लाउज़ के साथ स्लीव को जॉइंट करेंगे जैसे कि हम रेगुलर कुर्तीज़ और ब्लाउज़ में करते हैं, ठीक उसी तरह से। जिस तरह से हमने आगे के पार्ट में 4 इंच वाला स्ट्रिप किया था उसी तरह पीछे वी शेप में भी ऐसी डिज़ाइन बनाएंगे। अब हमारी स्लीव्स भी जॉइंट हो गई है। तो देखिए हमारा जो ये नेट फैब्रिक वाला ब्लाउज़ है वो पूरी तरह से रेडी हो गया है, आगे भी स्लीव्स भी और पीछे भी। अब आप अपने नाप के हिसाब से इसकी फिटिंग कर लीजिए। देखिए ये स्लीव्स है, ये आगे का पार्ट है, ये दूसरी स्लीव्स है।
देखिए ब्लाउज़ अब रेडी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।